हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करेंगे। आज दोस्तों हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे पढ़ाई तो रोज करते हैं, लेकिन पढ़ाई का एक अपना ही स्वरूप होता है और पढ़ाई के साथ साथ समाज, दुनिया, परिवार सबको समझना भी एक तरह की पढ़ाई है। और सबसे विशेष रूप में देखा जाए तो इस दुनिया में हम माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हो सकता है कि आप लोग भी माँ को मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि माँ है ही इतनी प्यारी कि उसके बारे में कुछ कहना भी हमारे लिए पाप है, जो कि हमारे जीवन के विरुद्ध है। वैसे तो माँ तो शब्दों की जननी होती है, उसके बारे में लिखने की हिमायत मैं शायद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि माँ के बारे में कुछ लिखने की हिमायत किया है। और कोशिश करूँगा कि आपको माँ के बारे में अच्छी तरह बताना, क्योंकि वैसे तो सबको ही वाकिफ है कि माँ के बारे में, लेकिन वास्तविक रूप से एक कवि ही बता सकता है कि माँ की वास्तविकता क्या है। दोस्तों, मैं भी कभी कभी पोयम लिखता हूँ, तो आज पता नहीं क्यों मेरे मन में उठा कि आज माँ के बारे में कुछ लिखते हैं और बताते हैं। तो सोचा कि आज आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, और उसमें आप कुछ भी अगर थोड़ा अपनी माँ के बारे में सीख पाएंगे तो उसके लिए मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एक कर्ज के समान रहेगा। और जरूर ही इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये मेरी किताबों की बात नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं। और उम्मीद है कि हर किसी को हर किसी की भावनाएं की कदर करनी चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा ही वर्ड में लिखा हूँ, लेकिन माँ को जरूर बताने की प्रयास किया हूँ कि आखिर माँ हमारे लिए कितना तकलीफ, दर्द, सब कुछ, वो हर चीज अथक प्रयास करती है जो हमारे जीवन के लिए बेहतर और अच्छा है। तो चलिए, माँ से हमने कुछ, क्या बोल सकते हैं, माँ से हमने कुछ उसके बारे में पूछा है कि माँ तू मुझे बता, माँ तू मुझे बता, तेरे कर्ज कैसे अदा करूं। वैसे तो दोस्तों माँ के कर्ज को हम अदा कर नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए क्वेश्चन एक पूछा, माँ तू मुझे बता, तेरा कर्ज कैसे अदा करूं। वैसे हम बिल्कुल इसके कर्ज को अदा नहीं कर सकते, इसीलिए हम स्वयं ये क्वेश्चन माँ से ही पूछ दिए। लेकिन मुझे कुछ समझ में आया तो उसके बारे में मैं बता दूं आपको। दोस्तों, माँ जो 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को पालती है, उसके बाद भी वो तब तक उसको पालन पोषण करते हैं जब तक वो बच्चा ठीक से चलने ना लगे। और कहीं भी गिरते हैं हम तो माँ को तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा गिर गया। देखिए, माँ को मैं इसलिए बोला कि शब्दों की जननी है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हम ना बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, खाली क्या क्या बोलते रहते हैं। माँ उसी से समझ जाती है कि बच्चे को सुसु लगा है, कि बच्चे को पोटी आया, कि बच्चे को खाना लगा है। क्या इससे भी बड़ा कोई साइंटिस्ट है क्या दुनिया में? मुझे तो नहीं लगता कि दोस्तों इससे बड़ा साइंटिस्ट है। कुल मिलाकर हम माँ के कर्ज को कभी भी जीवन में पूरा नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले, हम वो कर्ज कभी भी पूरा नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, माँ तू मुझे बता, माँ तू मुझे बता, तेरा दर्द कैसे महसूस करूं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है और जो प्रसव पीड़ा होता है, जो दर्द होता है, वह एक तरह से माँ का दूसरा जन्म होता है। और वो दर्द शायद इस दुनिया में कोई इस चीज को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए माँ को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। क्योंकि भगवान को तो ना आपने देखा है ना हमने देखा है, तो भगवान को कैसे मान लें। हमारे लिए तो भगवान कौन है? जो हमें जन्म दिया, और जन्म तो हमें हमारी माँ दी है, तो वही मेरे लिए भगवान है। तो इस तरह से हम माँ के दर्द को भी महसूस नहीं कर सकते जो उसे वो पीड़ा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, माँ तू मुझे बता, तेरे प्यार को कैसे समझूं। माँ मारती है, प्यार भी करती है, लेकिन उस मार में भी माँ का प्यार छिपा होता है। आपको कुछ बनाने के लिए माँ आपको मारती है,
और आपको कुछ बनाने के लिए ही दुनिया से अशब्द की बातें भी सुनती है, खुद को बुरा बना देती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हर चीज पूरा करने की कोशिश करती है जो एक दूसरे बच्चे के पास होता है। तो उस माँ के प्यार को समझना हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। चौथा क्वेश्चन है, माँ तू मुझे बता तेरी बलिदान कैसे सार्थक करूं। वो बलिदानियां जो खुद खाना ना खाकर हमें खिलाना, खुद न सोकर हमें थपियों देकर सुनाना, हमें लोरी गाकर सुनाना, क्या उस बलिदान का हम कभी कर्ज पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जीवन भी अगर माँ के लिए अगर समर्पित कर दे तो भी उस कर्ज को चाह कर भी नहीं चुका सकते। इस तरह से माँ के बलिदान का जो सार्थक है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं हमें असमर्थता महसूस होती है। वो माँ तो कहेगी कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जो किया सब किया, अच्छा किया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये माँ का तो कोमल हृदय है, पर क्या आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने माँ के लिए क्या किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ तुम मुझे बता, माँ तुम मुझे बता तेरा हर आंसू कैसे पोंछूं। जब तू माँ रोती है और हमारे लिए रोती है, अपने दर्द से तो माँ तो कभी रोती ही नहीं, अपने बच्चे के दर्द से रोती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ क्यों हो रहा है, चाहे उसे लाख तकलीफ क्यों ना हो, पर अगर उसके बच्चे को अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है तो माँ रो पड़ती है, और उसका बच्चा उससे जब दूर जाता है तो माँ रो पड़ती है। क्या उसके आंसू को हम पोंछ सकते हैं क्या? बेशक अगर आंसू पोंछ भी ले तो उसके तकलीफ को, जो उसके जो अंदर छिपी भावनाएं हैं, उसको तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए हमें एक माँ ही बनना पड़ेगा। माँ तुम मुझे बता तेरा मुस्कान कैसे लौटाऊं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि माँ के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाए, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और माँ की मुस्कान तो अपनी खुशी से नहीं होती, बल्कि जब उसके बच्चे खुश रहते हैं तो उसकी खुशी, वो उसी में अपनी खुशी को ढूंढती है। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि माँ जब हंसे तो हम भी हंसे? ऐसा कभी नहीं सोचा है। चलिए, माँ तुम मुझे बता तेरा दर्द कितना था जब तुम मुझे जन्म दी। उसको भी हम नहीं जान पाएंगे, और ना माँ अगर बता भी दे शब्दों में तो हम शायद उसको शब्दों में ही समझकर सिमट लेंगे, लेकिन उस दर्द और तकलीफ को कभी नहीं समझ पाएंगे। माँ तुम मुझे बता तेरा हर वो पल जो मेरे पालन पोषण में तकलीफों में रहा, वह कैसे अदा करूं। मेरे पालन पोषण में जो तेरे तकलीफ हुए माँ, जो तुझे दर्द हुआ, उसका तो बता दे तेरे कर्ज को कैसे अदा करूं। मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए आपको दिया हूं क्योंकि इसके आंसर शायद ही बहुत कम लोग के पास होगा, या यूं कहते ये सारे जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर असंभव है। अगर आंसर मिल भी जाए तो वो बस शब्दों की ही आंसर होंगे, भावनाओं के आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट चलिए पूछते हैं, माँ तुम मुझे बता तेरे कर्जों का बोझ लेकर कैसे जीऊं। कोई तो ऐसा रास्ता बता जिससे तेरा कर्ज अदा करूं। माँ तो बहुत सिंपल बोल देगी, बेटा बस तू खुश रह, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले, मेरे कर्ज पूरा हो गए। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? जो किया सो भगवान किया। बट ऐसा नहीं है। चलिए उसके बारे में हम आपको आगे तर्क देंगे। माँ तू इतनी कोमल हृदय वाली क्यों है? अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है और हर किसी के ताने सुनती हो, हर तकलीफ से गुजरती हो, फिर भी इतनी आसानी से कैसे कह देती हो कि तुम्हारे लिए हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया भगवान ने किया। माँ, भगवान को तो मैंने देखा नहीं, मैं पूछूंगा तो तू पूछेगी तो मैं बताऊंगा कि मैं भगवान को देखा नहीं।
लेकिन अगर भगवान होते हैं तो मेरे लिए तू भगवान है, क्योंकि तूने मुझे जन्म दिया है, और जो जन्मदात्री है वो तो भगवान है, दूसरा कौन भगवान है। और इसी कारण मेरी भगवान तुम हो और मेरा भाग्य भी तुम ही हो। और एक याद रखिए एक बात दोस्तों, कि माँ ही चाहे तो आपके भाग्य का निर्णय बदलती है। आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, लेकिन एक माँ अपने बच्चों का भाग्य जरूर लिख सकती है। सोचिए, आप बच्चे हैं, आपको मार कर पीट कर पढ़ाना, दुनिया के बारे में बताना, सबसे जो मूल्यवान शिक्षा है वो माँ ही दे सकती है, और उसके सिवा कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। तो माँ के दूजा तो कोई है ही नहीं, और ना ही माँ के समतुल्य कोई है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि तेरे जिद के आगे तो सारी दुनिया झुका, तेरे जिद के आगे सारी दुनिया, क्या भगवान भी झुक गया, और मेरी वह औकात क्या जो तेरे आशीर्वाद के बिना इस पृथ्वी पर जीवित रहूं, और अगर जीवित रहा भी तो मृत्यु से भयानक जीवन होगा। माँ के आशीर्वाद से ही हम जीवित हैं। अगर माँ दुखी है तो हम बेशक जीवित रहेंगे, पर वो एक हर पल हमें कहीं ना कहीं कचोटता रहेगा और तकलीफ देगा कि हमने कुछ गलत किया। बेशक हम जिंदगी तो जिएंगे, पर वो जिंदगी शायद मौत से भी भयावह होगा। शायद वो पल हमें अच्छा लगे माँ को तकलीफ देकर, क्योंकि आजकल बच्चे कहाँ माँ बाप को करते हैं। एक माँ बाप 100 बच्चे को पाल सकते हैं, लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। और ये हमारी ही कहानी नहीं, सबकी कहानी है। थोड़ा सा क्या दूसरे का प्यार मिला, माँ बाप को भूल जाते हैं। दुनिया भी ऐसे ही है। पर थोड़ी गहराई में जाइए और खुद को समझाइए कि क्या ये ट्रू प्यार है। क्या एक लड़का एक लड़की कितना हमें प्यार दे सकता है। अगर आप लड़का है तो आपको लड़की कितना प्यार देगी, अगर आप लड़की है तो आपको लड़का कितना प्यार दे सकता है, जान दे सकता है आपके लिए, लेकिन माँ की तरफ बलिदान नहीं दे सकता। वो जान ले सकता है पर माँ की तरफ बलिदान नहीं दे सकता। माँ की तरफ खुश नहीं रह सकता कि आपकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती है, आपको खिलाकर खुद भूखे रहती है। वैसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे, कि माँ के प्यार को जरूर समझेंगे, और माँ का बारे में समझना ही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। और अंत में दोस्तों यही कहूंगा, तेरे कर्ज को मैं क्या चुकाऊंगा, तेरे कर्ज को मैं क्या चुकाऊंगा, तेरे कर्ज तो भगवान भी ना चुका सका। पूरी दुनिया अगर तेरे चरणों को समर्पण कर दूं तो भी मेरे कर्ज का एक धुलकन नहीं चुका पाऊंगा। चाहे अगर अपना जीवन का हर क्षण समर्पण कर दूं फिर भी तेरे कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। दोस्तों एक बात याद रखिए कि हम माँ के कर्ज को कभी नहीं चुका पाएंगे, और माँ बाप की यही इच्छा होती है कि आप कैसे खुश रहें। इससे बड़ी उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, जज बने। उनसे इसको मतलब नहीं है माँ को। वो पिता को मतलब हो सकता है कि मेरा बेटा जीवन में कुछ बने, पर माँ को तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बच्चा खुश रहे, चाहे जैसे भी रहे। आप कभी घर पे लौटते हैं, कहीं बाहर अगर जॉब करते हैं, तो आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, माँ को देख के बोलेगी तुम पतला हो गया है, खाना खाओ, अच्छे से खाओ, और माँ अपने हाथों से बना के खिलाती है। क्या उसका एहसान हम चुका पाएंगे? हम कितने भी बुरे होंगे, चाहे कितने भी बदसूरत होंगे, माँ कहेगी मेरा बेटा, मेरा बेटी दुनिया में सबसे सुंदर है। क्या ऐसा है कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो बोल दे कि मेरी गर्लफ्रेंड सबसे सुंदर है दुनिया की? वो कुछ पल के लिए आपके मुंह पे बोल सकता है। तो क्या माँ के लिए, माँ का क्या ऐसी जो भावना है उसकी कदर हम कर पा रहे हैं आज के डेट में, आज के जीवन में हम कर पा रहे हैं?
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पर कहीं तो शुरुआत कीजिए। माँ को समझिए, पेरेंट्स को समझिए। पेरेंट्स अगर खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर वो दुखी हैं तो आपका हर क्षण और हर पल मौत तो नहीं मिलेगा, पर मौत से बदतर जिंदगी जरूर आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी माँ की कदर नहीं करते हैं। इसी शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।